कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, विच इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर राजीव एजेड 50 ईयर्स है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाह। फर्निशेज यू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो फ्रेंड्स ये रिसीट साइड हमारे पास अवेलेबल है एंड ये पेमेंट साइड हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। कैश अकाउंट जैसा है ये। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है विच इज कैश ऑन हैंड एंड बैंक विच इज 12,000 ऑफ रुपीज। फीस की इंफॉर्मेशन, पेमेंट साइड इंफॉर्मेशन अलग अलग हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अदर इंफॉर्मेशन भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है। 1 2 3 आप चेक कर सकते हो। करना क्या है वो पहले एक बार देख लेते हैं। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर असेसमेंट ईयर व्हाट 2021, मीनिंग देयर बाय प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, इट वुड बी 1920। क्लियर। तो इस प्रीवियस ईयर के लिए हमको टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना है फ्रेंड्स। क्लियर। तो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं टोटल इनकम फॉर मिस्टर राजीव। मिस्टर राजीव टोटल इनकम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेड कौन सा आएगा, पीजीबीपी। चलो अभी आप चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एनपीएस पर पीएनएल अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज ये कैश अकाउंट जैसा है, रिसीट अकाउंट है, पेमेंट अकाउंट है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन हम जो क्रेडिट साइड होगा उसको पहले लिख देंगे, उसमें से पेमेंट्स को लेस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली टैक्सेबल प्रॉफिट ही एज पर इनकम टैक्स हमको अराइव करके अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स ना। चलो अदर इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेते हैं। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। He occupies 50% of the building for own residence and let out the balance for residential use at monthly rent of ₹5,000। मतलब कुछ बिल्डिंग की बात हो रही है, 50% उसने खुद के रेसिडेंस के लिए यूज किया है एंड रिमेनिंग जो होगा वो किसी को रेसिडेंशियल पर्पज के लेट आउट कर दिया। रेंट इज ₹5,000 पर मंथ। बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग ईयर 1997-98 when the housing loan was taken। in short हाउसिंग लोन आपने लिया है 97-98 में। in short कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आएगी तो हम ये इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। एज ऑफ नाउ तो उसकी कोई एक्सप्रेस कोई ट्रीटमेंट अभी एज सच नाउ आने वाली नहीं है। हम ये इसको क्यों पढ़ लेते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली जो भी हमारे पास अवेलेबल है रिसीट साइड, पेमेंट साइड, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट दे देंगे तो शायद ये ट्रांजैक्शन हम कंसीडर ना करें, उस इंपैक्ट में ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। मतलब एक बार अदर इंफॉर्मेशन से हम नॉलेज गेन कर लेते हैं कि क्या क्या अदर इंपैक्ट हमारे उस एंट्री के ऊपर आ सकती है फ्रेंड्स। तो कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा कुछ हमको नॉलेज मिला। नंबर 2 आप चेक कर सकते हो। मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, दोनों पर्पस थे, ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल। 1/5 मतलब इट इज 20% of the motor car were used for the purpose of personal purpose. No car loan interest was paid during the previous year। Okay, तो फ्रेंड्स ये भी खाली कुछ कार की इंफॉर्मेशन है, एज ऑफ नाउ पेंडिंग रख रहे हैं बिकॉज डायरेक्टली कोई कार की इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कैसे आएगी इस इंफॉर्मेशन से पता चल सकता नहीं है। एंड आप चेक कर सकते हो विच इज WDV ऑफ असेट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज गिवन बिलो। फर्नीचर फिटिंग्स की इंफॉर्मेशन है, प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन है, बाद में कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन है। एंड मिस्टर राजीव रेगुलरली फॉलोस कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो वो फॉलो करता है कैश सिस्टम। ये भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग रही, पड़ी क्यों तो फ्रेंड्स अब जब इंफॉर्मेशन की इंपैक्ट देंगे आगे से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से तो पता चलेगा कि नीचे कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी, इन रिलेशन टू मोटर कार, इन रिलेशन टू ओपनिंग WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो थोड़ा नॉलेज रहे, अननेसेसरीली हमारा ट्रीटमेंट रॉन्ग ना हो जाए, बाद में रेक्टिफाई ना करना पड़े, उस इंटेंशन से हमने उसको पढ़ लिया। फिर चलो शुरू करते हैं हमारे रिसीट पेमेंट अकाउंट से। ओपनिंग बैलेंस, तो दिस विल नॉट इंक्रीज अवर प्रॉफिट्स, तो ओपनिंग बैलेंस का इंपैक्ट कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आता नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ये जो फीस हमारे पास रिसीव हुई है फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, इसकी ट्रीटमेंट आएगी, ये हमारा प्रॉफिट का फर्स्ट एलिमेंट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको प्रॉफिट खुद से कंप्यूट करना होगा, तो हम प्रॉफिट डायरेक्टली टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वही कंप्यूटेशन कर देंगे फ्रेंड्स। क्लियर, बिकॉज ये कैश अकाउंट से मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज कैश सिस्टम तो क्या मतलब कैश अकाउंट तो क्या बोलेगा, इट इज ओपनिंग बैलेंस। जो अपने इनकम रिसीव किए वो क्रेडिट करेंगे, जो पेमेंट किया उसको डेबिट करेंगे, एंड लास्ट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैश ऑन हैंड एंड बैंक विच इज क्लोजिंग बैलेंस। जो आप चेक कर सकते हो 31 मार्च 2020 which is 19,15,000। ये प्रॉफिट नहीं हुआ, ये तो क्लोजिंग कैश बैलेंस हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फ्रेंड्स हम डायरेक्टली टैक्सेबल प्रॉफिट ही कंप्यूट करेंगे। शुरू करते हैं फीस से which is 59,38,000 रुपीज की हमारी फीस है, जहां से हमारी इंफॉर्मेशन शुरू होगी which is फ्रेंड्स PGBP। तो कितना फीस हमने रिसीव किया
वो आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 59 lakhs 38,000 रुपीज का फीस हमने रिसीव किया। कैश सिस्टम हमको फॉलो करना है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो रेंट हमको रिसीव हुआ। अभी कौन सा रेंट रिसीव हुआ देखो, नीचे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो आप चेक कर सकते हो। जो बिल्डिंग था ना फ्रेंड्स, उसका 50% ओन रेसिडेंस के लिए यूज किया था, एंड जो रिमेनिंग 50% था उसको लेट आउट कर दिया था। फॉर व्हाट रेंट आप चेक कर सकते हो, इट इज 5,000 रुपीज पर मंथ। तो फ्रेंड्स 5,000 के रेंट पे आपने उसको लेट आउट कर दिया है। तो आप चेक कर सकते हो 5,000 का रेंट इंटू आप चेक करो 12, तो इट वुड बी व्हाट, आपका जो भी रेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इट इज 60,60,000। बट अब चेक करो रिसीव कितना हुआ है, इट इज फ्रेंड्स 50,50,000। और करोड़ कितना रेंट हो चुका है, इट इज 60,000, बट आपको रिसीव कितना हुआ है, इट इज 50,50,000। बट इसकी ट्रीटमेंट तो हम करेंगे कब, जब हम कंप्यूटेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे उसका टैक्स स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इसकी इंपैक्ट हम दे ही नहीं रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा मोटर कार लोन फ्रॉम कैनरा बैंक 9% पर एनम 2,50,000। तो फ्रेंड्स आपने ये कार लोन लिया है, जो कार लोन लिया ना वो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट करता है फॉर द पर्पज ऑफ इट्स रीपेमेंट। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, यहाँ पे आपको लेटर से कार लोन लिया, उससे कोई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट आएगी उसके इंटरेस्ट की। हम जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसकी इंपैक्ट डेफिनेटली आएगी, बट फ्रेंड्स लेटर से कार लोन की इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आती नहीं है। उसका इंटरेस्ट होगा वो हम एक बार चेक करेंगे। आई थिंक इंटरेस्ट की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, चलो चेक करो। तो ये रही, देखो, नो कार लोन इंटरेस्ट वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कोई कार लोन का हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया नहीं है। फ्रेंड्स देखो, कार लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, उसका मतलब हम तो क्या फॉलो करते हैं, कैश सिस्टम। तो फ्रेंड्स जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट ना किया हो तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। हाँ, जब आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे करोगे डेफिनेटली उसका डिडक्शन हम क्लेम करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपने कार लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, देयरफॉर इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो कार लोन का ऐसा कुछ कास्ट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स पेमेंट। फर्स्ट आप चेक कर सकते हो स्टाफ सैलरी, बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क्स। तो इसका डिडक्शन हमको मिलना चाहिए, तो इसका डिडक्शन हमको क्लेम करना होगा। इट इज फ्रेंड्स 21,50,000। तो सैलरी टू स्टाफ, स्टाइपेंड वगैरह सब लेस कर देता हूं। इट इज फ्रेंड्स सिंपली सैलरी, कितना हमने पे किया, इट इज फ्रेंड्स 21,50,000। कैश सिस्टम के हिसाब से आपको प्रॉफिट कंप्यूटेशन करने के लिए उसको लेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सैलरी हमने यहाँ पे लेस कर दी। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 11,48,000। 11,48,000 का आपका एडमिन एक्सपेंडिचर हुआ है, बिजनेस पर्पज के लिए है, तो उसको हम लेस करेंगे व्हाइल अराइविंग हम हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रेंड्स। क्लियर, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हमने यहां से लेस कर दिया, विच इज फ्रेंड्स 11,48,000। हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट का, जो इनकम टैक्स पर्पज के लिए हमको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट चेक कर सकते हो ऑफिस रेंट 30,38,000। तो ऑफिस चलाने के लिए आपने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे ली होगी, तो उसका जो भी आपने रेंट पे किया तो उसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली 30,000 रुपीज का अवेलेबल होने वाला है। तो यहाँ पे 30,000 को लेस कर देता हूं, इट इज फ्रेंड्स ऑफिस रेंट। क्लियर, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। खाली मेथड आपको एडॉप्ट करना सीखना है कि जब भी कैश अकाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट आपको खुद से अराइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप चेक करो हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 88,000, रुपीज 1,88,000। तो फ्रेंड्स ये हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। ये फ्रेंड्स उसका जो भी इंटरेस्ट हमने लेटर से पे किया है उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। एंड जो आपका लेटर से 188 का इन टोटल पेमेंट है, तो इंटरेस्ट का हुआ 88,000 उसमें पोर्शन, तो प्रिंसिपल हुआ 1 लाख रुपए का, जिसका आप 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं 2 पेंडिंग लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे, एक पेंडिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड में एंड एक पेंडिंग कहां पे 80C में। सो कोई भी ट्रीटमेंट हमसे छूट ना जाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेक करो, इट इज फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लेटर से हमने जो भी पे किया उसका 80C का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। बिजनेस इनकम को उसके साथ कोई लेवा देवा नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब आपका जो भी प्रीमियम है वो विद इन लिमिट है। ओके, लिमिट है ना फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 13 के बाद आपने प्रीमियम का पेमेंट किया होगा तो इट इज मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब उसके बाद आपने पॉलिसी ली होगी। 1 अप्रैल 13 के बाद आपने पॉलिसी ली होगी तो डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम 24,000 ही कंप्यूटेशन करके आया हुआ है, जिसका 80C का डिडक्शन आपको एलिजिबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स मोटर कार।
देखो यहाँ पे आपने लोन लिया 250 का एंड बाद में आपने मोटर कार अक्वायर किया इन जनवरी 2020 बाय अकाउंट पे चेक ₹4,25,000। तो यहाँ पे आपने मोटर कार परचेस किया ₹4,25,000 की इन जनवरी 2020। तो इसका फ्रेंड्स हमको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। बट अभी एक बार हम प्रॉफिट्स कंप्यूट कर लेते हैं, लेस कर सकते हैं डेप्रीसिएशन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेस कर देता हूं फ्रेंड्स डेप्रीसिएशन। इन टोटल सारा ही डेप्रिसिएशन एक साथ हम कंप्यूट कर देंगे सेक्शन 32। बिकॉज आप नीचे इंफॉर्मेशन चेक करो ना, अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास ब्लॉक ऑफ असेट की भी इंफॉर्मेशन थी, आप चेक करो फ्रेंड्स। यहाँ पे नंबर 3 आप चेक करो, तो ये हमारे पास ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडी क्या है, फर्नीचर फिटिंग्स का, प्लांट एंड मशीनरी का, विच इज कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्लॉक की अवेलेबल है। तो जब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से सारा पूरा डेप्रिसिएशन एक साथ लेस करने वाले हैं। तो इसकी इंपैक्ट हम भी पेंडिंग कर देते हैं। पेट्रोल मोटर कार जो भी हमने परचेस किया उसका एक सेपरेट ब्लॉक हम बना देंगे। रेट ऑफ डेप्री मोटर कार के ऊपर कितना होगा, इट डिपेंड्स 15% तो एक बार कोई ब्लॉक देख लो 15% वाला ब्लॉक होगा तो उसमें एज ए एक्चुअल कॉस्ट ऐड हो जाएगा, समझे। एग्जिस्टिंग ब्लॉक होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक नहीं होगा तो उसका नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे। चलो फर्नीचर फिटिंग्स है तो उसका रेट ऑफ डेप्री कितना होगा, इट वुड बी 10%। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है फर्नीचर 10% का। नेक्स्ट आप चेक करो विच इज प्लांट एंड मशीनरी, एयर कंडीशनर से, फोटोकॉपियर से एक्सेट्रा है, मतलब ये भी कितना होगा, इट इज 15% क्लियर। तो ये ब्लॉक हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में अवेलेबल ही है। कंप्यूटर के ऊपर डेप्री कितना है, इट इज 40% तो 3 ब्लॉक हमारे पास है। जो भी हमने मोटर कार परचेस किया उसको एग्जिस्टिंग ब्लॉक में ही हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। मोटर कार के बाद इट इज फ्रेंड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपने जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका डिडक्शन आपको कहां पे मिलेगा, 80D में उसका डिडक्शन अवेलेबल होगा फॉर सेल्फ एंड वाइफ। मतलब ये आपने खुद के लिए पे किया, अपने लेटेस्ट स्पाउस के लिए पे किया, पेड बाय अकाउंट पे चेक, परफेक्ट किया है। तो आगे एक आध क्वेश्चन में कैश में कर दिया था, डिडक्शन हमने अलाउ नहीं किया था, यहाँ पे चेक से हुआ तो डिडक्शन डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा। 18,000 का जो भी आपका प्रीमियम है उसका डेफिनेटली डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है अंडर विच सेक्शन 80D। ओके तो ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अभी पेंडिंग है, डिडक्शन कंप्यूटेशन करेंगे तभी हमको काम आएगा। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज बुक्स बॉट ऑन 1 जुलाई 2019, एनुअल पब्लिकेशन है बाय अकाउंट पे चेक ₹2,020,000। तो बुक के ऊपर हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, डेप्रीसिएशन। बुक का डेप्री का रेट कितना है, इट इज 40%। ओके पहले फ्रेंड्स ऐसा था कि एनुअल पब्लिकेशन अदर देन एनुअल पब्लिकेशन रेट्स में चेंजेस थे, अभी दोनों का एक ही रेट कर दिया है विच इज 40%। तो एनुअल होगा अदर देन एनुअल पब्लिकेशन हो, रेट इज फ्रेंड्स 40%, जो हमको डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन करने के लिए काम आएगा। डेप्री कंप्यूट करेंगे तब उसको कंसिडर कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चेक कर सकते हो which is friends computers acquired on 1st November 2019 again by account pay check for professional use। ओके तो आपने कंप्यूटर परचेस किया है ₹3,30,000 का, वापस एक बार उसका डेप्रिसिएशन हमको अलाउ होने वाला है। डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चेक करो डोमेस्टिक ड्रॉइंग्स। तो डोमेस्टिक ड्रॉइंग्स फ्रेंड्स आपके कैपिटल को कम करता है, हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर उसके कोई इंपैक्ट कभी भी क्रिएट होने वाली नहीं है। नेक्स्ट चेक करो पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन। तो इसका डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर विच सेक्शन 80C। आपने पीपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन किया तो दैट डिडक्शन इज एलिजिबल अंडर विच सेक्शन फ्रेंड्स 80C। उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स मोटर कार मेंटेनेंस। मोटर कार मेंटेनेंस आपने 10,000 रुपीज का पे किया है, इसका डिडक्शन डेफिनेटली आपको अलाउ होगा। बट उसमें से ये इंफॉर्मेशन आप चेक करो नंबर 2, इट इज 20% तो पर्सनल यूज है, तो जो बिजनेस यूज होगा इट वुड बी 80%। इसका डिडक्शन हमको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो यहाँ पे लेस कर देता हूं, इट इज फ्रेंड्स मोटर कार एक्सपेंडिचर और मोटर कार मेंटेनेंस कितना है इन टोटल आप चेक करो फ्रेंड्स। हमारे पास टोटल है मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 रुपीज का, 10,000 में से 20% तो पर्सनल यूज हो गया, तो बिजनेस पर्पस खाली कितना रहा 8,000। तो हम सिंपली यहां से लेस कर देंगे 8,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। क्लियर। चलो आई थिंक बाकी कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं रहती नहीं है। इट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसका हमारे कोई प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है। चलो अभी चेक करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये इंपैक्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन बाकी रहा है डेप्रिसिएशन का, एंड वो कंप्यूटेशन के बाद हमारे पास रेडी हो जाएगा इनकम अंडर हेड व्हाट, PGBP। ओके और उसके लिए हमको कंप्यूटेशन करना होगा डेप्रिसिएशन। सेक्शन ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स आपको, इट इज सेक्शन 32। चलो ब्लॉक वाइज हम कंप्यूटेशन करते जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक है, आप इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हो, इट इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स। कोई भी एडिशन आई थिंक हुआ नहीं है,
पेंडिंग वाले एक बार चेक कर लो। हाउसिंग लोन का है ये तो लाइफ इंश्योरेंस का है, मोटर कार है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, बुक्स है, तो कंप्यूटर्स भी बने, तो ये हमारे कोई फर्नीचर फिटिंग्स में कुछ एडिशन हुआ नहीं है। तो फर्नीचर फिटिंग्स का जो भी 60,000 है उसका हम डेप्री कंप्यूट कर देंगे। फर्नीचर फिटिंग्स 10% के लिए एलिजिबल है फॉर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स फर्नीचर 10% हमारा ब्लॉक है, उसका ओपनिंग WDV आप चेक करो, आई थिंक इट वॉज 10,000 ऑफ रुपीज, 60,000 रुपीज फ्रेंड्स। 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, उसका ओपनिंग WDV 60,000 रुपीज का हो जाएगा। ना कुछ एक्चुअल कॉस्ट है, ना कोई सेल्स की इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ आपने परचेज नहीं किया, कुछ आपने सेल भी नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास इस रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा WDV फॉर प्रीवियस ईयर विच इज 1920। WDV कितना हो गया 60,000 रुपीज का। उसके ऊपर हमारा डेप्री का रेट होगा एट द रेट 10% विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 6,000। ऐसा हमको कुछ पूछा तो नहीं है, बट जरा आप कंप्यूट कर देते हैं क्लोजिंग WDV विच इज व्हाट फ्रेंड्स 54,000। तो ये डेप्री हमको ध्यान में रखना है विच इज 6,000, इट इज फॉर फर्नीचर। डन। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया जो हमारे कैलकुलेशन के लिए हमको काम आएगा फर्नीचर का। ये फर्स्ट हमारा डेप्रिसिएशन। फ्रेंड सेकंड हमको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होगा ब्लॉक में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अकॉर्डिंगली। इट इज फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ पे AC था, जहाँ पे फोटोकॉपी थी, जहाँ पे एक्सेट्रा अदर इन्फॉर्मेशन थी। इट इज प्लांट एंड मशीनरी 15%, 80,000 रुपीज का हमारा उसका ओपनिंग WDV अवेलेबल है। सेकंड हमारा ब्लॉक होगा प्लांट एंड मशीनरी विच इज 15%। फ्रेंड्स हमारे पास उसका ओपनिंग WDV है 80,000 रुपीज का। 80,000 का ओपनिंग WDV हमारे पास अवेलेबल है। अब चेक करो फ्रेंड्स, हमने जो भी एसेट परचेस की, एक तो बुक परचेस की जो 40% के लिए एलिजिबल होगा, एक तो कंप्यूटर परचेस किया। आई थिंक कंप्यूटर इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 40% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स कंप्यूटर के ऊपर भी हमको 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होगा। तो कंप्यूटर बुक्स 40% है, मोटर कार है उसके ऊपर 15% है। देखो ये हमको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। मोटर कार जो भी आपने परचेस किया 15% से हमको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। कब आपने परचेस किया? इट इज फ्रेंड्स ऑन जनवरी 2020। तो जनवरी 20 में आपने उसको अक्वायर किया है, उसका डेप्री कितना होगा आपका हाफ ऑफ नॉर्मल, मतलब फुल डेप्री 15% अवेलेबल नहीं होगा, उसका हाफ 7.5% आपको अवेलेबल होगा। 4,25,000 का आपका ये एसेट का परचेस है, तो इसकी इंपैक्ट हमने दे दी विच इज मोटर का 4,25,000। बट ध्यान में रखना है फुल डेप्री आपको अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज उसमें से 20% तो पर्सनल यूसेज है। बताता हूँ फ्रेंड्स धीरे धीरे। पहले यहाँ पे परचेस वैल्यू को ऐड कर दो। परचेस वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? इट वुड बी 4,25,000 रुपीज हमारी उसकी परचेज वैल्यू है। तो फ्रेंड्स 4,25,000 को भी एज अ परचेज हमने ऐड किया। कोई ऐसा कोई सेल्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट इज अवर WDV for previous year? तो फ्रेंड्स इट वुड बी 4,25,000 रुपीज प्लस 80,000, इट कम्स टू फ्रेंड्स 5,05,000 इज अवर WDV फॉर प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स इस WDV को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट होगा हमारा मोटर कार जो 5,25,000 रुपीज का है एंड हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है इट इज 80,000। इसके ऊपर हमको कंप्यूट करना होगा 7.5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका ऊपर कंप्यूट करना होगा फुल एट द रेट 15%। फ्रेंड्स 7.5% के हिसाब से जो भी हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 4,25,000 इंटू फ्रेंड्स 7.5%, इट कम्स टू फ्रेंड्स 3,1875। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया मोटर कार के ऊपर। वापस एक बार 4,25,000 इंटू 7.5% इज 3,1875 एंड 80,000 का 15% इट कम्स टू फ्रेंड्स 12,000 ऑफ रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन। बट ये डेप्री जो हमने कंप्यूट किया वो फुल अलाउड नहीं होगा। इसका हमको 80% जितना हमारा बिजनेस पर्पस है उतना ही अलाउ होगा। उसमें से 20% तो पर्सनल यूसेज हो गया फ्रेंड्स, तो वो हमको अलाउ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स उसमें से 3,1875 का हम कर देंगे 80%, इट कम्स टू व्हाट 25,500। इतना डिडक्शन हमको डेप्री का अलाउ होगा। तो इन शॉर्ट आप टोटल डेप्री कंप्यूट करो इन रिलेशन टू ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी 15%, तो 25,500 प्लस 12,000 ऑफ रुपीज, इट कम्स टू फ्रेंड्स 37,500। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 15%। चलो नेक्स्ट ब्लॉक आगे बढ़ते हुए हमारा जो ब्लॉक होगा फर्स्ट वॉज फर्नीचर 10%, सेकंड वॉज प्लांट एंड मशीनरी 15%, थर्ड ब्लॉक आप चेक करो इट इज फ्रेंड्स कंप्यूटर का ब्लॉक होगा विच इज 40%।
50,000 का आपका ये ओपनिंग WDV था। तो कंप्यूटर का भी अगेन इट इज प्लांट एंड मशीनरी 15% का ब्लॉक, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक होगा, बट एट द रेट 40% तो उसकी ओपनिंग WDV आप चेक करो कितना हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट इज फ्रेंड्स 50,000। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग WDV 50,000 विद 2 परचेस है। एक कंप्यूटर भी आपने परचेस किया है, एक बुक्स भी आपने परचेस किया है। बोथ आर प्लांट एंड मशीनरी। बुक्स को क्लासिफाई किया है एज ए प्लांट एंड मशीनरी फ्रेंड्स हमारे ब्लॉक्स में। तो अकॉर्डिंगली आपको दोनों को सेम जगह पे ऐड करना होगा, सेम ब्लॉक में ऐड करना होगा, विच इज प्लांट एंड मशीनरी 40%। बुक्स आपने कब परचेस की? 1 जुलाई को, मतलब फुल उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल हो जाएगा विच इज ऑफ 20,000। तो फ्रेंड्स 20,000 का यहाँ पे मैं एडिशन कर देता हूँ। इट इज परचेस, बुक्स का जो परचेस हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। बुक्स आपने जो परचेस की इट इज रुपीज 20,000 कि उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है फुल। रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ सो हमको थोड़ा ध्यान रहे। एंड फ्रेंड्स हमने कंप्यूटर्स भी परचेस किए, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने इंपैक्ट दे दी, 20,000 का इंपैक्ट आ गया। नेक्स्ट हमने कंप्यूटर्स भी परचेस किया, अगेन एलिजिबल फॉर व्हाट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? अर्लियर इट वाज 60%, एज पर अमेंडमेंट नाउ इट इज 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स वो आपने परचेस किया 1 नवंबर को, आपने उसको परचेस किया है। कितने में परचेस किया? 30,000 फुल उसका प्रोफेशनल यूसेज ही है, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आपको हाफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा। तो 30,000 में आपने तो कंप्यूटर्स ही परचेस किया फ्रेंड्स, आपने जो परचेस किया है वो कंप्यूटर से ऑफ रुपीज 30,000, इसके ऊपर आपको हाफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल होने वाला है। तो इसका परचेज आई थिंक इट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो 1 नवंबर को उसका परचेज है, तो हाफ डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा। डन। तो बुक्स हमने ऐड कर दी, लेटर से कंप्यूटर हमने ऐड कर दिया इस पर्टिकुलर ब्लॉक में विच इज ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स WDV फॉर प्रीवियस ईयर। कितना हो गया? इट इज 50,000 प्लस 50,000 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स? 1 लाख। इस 1 लाख को हमें एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। हमारा हो गया WDV फॉर प्रीवियस ईयर विच इज रुपीज 1 लाख। उसको फ्रेंड्स डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, हाफ डेप्रिसिएशन एंड फुल डेप्रिसिएशन। आप चेक कर सकते हो। और 30,000 जो हमने कंप्यूटर परचेज किए वो नवंबर महीने में परचेज किए, हाफ डेप्री आपको मिलेगा। तो 30,000 कम कर देंगे फ्रेंड्स 20%। जो बैलेंस अवेलेबल हुआ 70,000 का, तो उसके ऊपर डेप्री कितना हो जाएगा? 40% तो फ्रेंड्स 30,000 का 20%, इट कम्स टू 6,000। ओके, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 6,000 प्लस 70,000 का करेंगे 40%, सॉरी फ्रेंड्स इट वुड बी फ्रेंड्स 28,000 ऑफ रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। इन शॉर्ट आप टोटल डेप्रिसिएशन को चेक करो तो इट वुड बी 28,000 प्लस 6,000, इट कम्स टू फ्रेंड्स 34,000 ऑफ रुपीज का इन टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलो और कुछ इंफॉर्मेशन में तो चेक कर लेते हैं। लगभग तो कवर हो गया फ्रेंड्स, कंप्यूटर्स कवर हो गए 50,000 के। इन शॉर्ट एंटायर डेप्रिसिएशन वी आर डन विद, अभी कुछ बाकी रहता नहीं है। जैसे ये देखो, तो ये हमारा पेंडिंग भी खत्म हो गया। मोटर कार की इम्पैक्ट भी हमने मोस्टली दे दी है फ्रेंड्स, जो 1/5 या 20% का वो इम्पैक्ट हमने दे दिया। एक तो डेप्री के ऊपर इसकी इम्पैक्ट आएगी एंड ये मोटर कार मेंटेनेंस के ऊपर हमने इसकी इम्पैक्ट दे दी। तो ये हमारा जो पेंडिंग पार्ट था वो खत्म हो गया फ्रेंड्स। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन में चेक करते जाओ क्या क्या पेंडिंग रहता है। पीपीएफ हमारा बाकी है, वो एटीसी में उसकी इम्पैक्ट आएगी। नेक्स्ट आप चेक करो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, वापस एक बार उसकी इम्पैक्ट हमारे डी में आएगी। एंड हाउसिंग लोन का आपने जो भी पेमेंट किया है, हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज एटीसी में उसकी इम्पैक्ट आने वाली है। इनशॉर्ट सारा ट्रांजेक्शन आप चेक करो, ये पेंडिंग रेंट का है वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनशॉर्ट सारा जो पीजीबीपी का हमारा कंप्यूटेशन है वो खत्म हो गया। आप कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स टोटल डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32, तो कितना आएगा? देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा ब्लॉक होगा, इट वुड बी प्लांट एंड फर्नीचर 10%, उसका डेप्री 6,000 रुपीज का आया। तो यहाँ पे लिखता जाऊँ फ्रेंड्स, इट इज 6,000 रुपीज हमारा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था। 6,000 के बाद फ्रेंड्स हमारा 6,000 के बाद हमारा जो डेप्रिसिएशन आया प्लांट एंड मशीनरी 15% के लिए, इट इज फ्रेंड्स 37,500 ऑफ रुपीज। ये हमारा डेप्रिसिएशन आया 37,500। एंड ये जो हमारे पास डेप्री अभी आया विच इज प्लांट एंड मशीनरी 40% ब्लॉक का जो भी हमारा डेप्रिसिएशन आया, इट इज फ्रेंड्स 34,000 ऑफ रुपीज। इन टोटल आप चेक करो तो 6,000 प्लस 37,500 प्लस 34,000, इट कम्स टू फ्रेंड्स 77,500 का हमारा डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन हुआ। 77,500 को यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया फाइनली डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो पीजीबीपी हमारा खत्म हुआ। पीजीबीपी इफेक्टिवली आप चेक करो तो लेट अस से 59 lakhs 38,000 रुपीज का हमारा फीस का कलेक्शन, उसमें से पेमेंट देखते जाओ 21,50,000, उसमें से 11,48,000 माइनस 30,000 माइनस 77,500 माइनस 8,000, हमारा जो फाइनली पीजीबीपी इनकम आया लेट अस से इट कम्स टू 25,24,500 रुपीज फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा हेड कौन सा होगा? इट वुड बी हाउस प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड, फर्स्ट हमारा पीजीबीपी था, देन डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया। नंबर थर्ड इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन नंबर 1 में हमारे पास अवेलेबल है। चेक करो फ्रेंड्स, एक बिल्डिंग था, इसका 50% ऑक्यूपेशन हमने सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पस के लिए किया था, एंड जो 50% था वो हमने लेट आउट कर दिया था। रेंट वाज ₹60,000 एनुअल रेंट है। बिल्डिंग का हमने कंस्ट्रक्शन किया था 1997 1998, तभी हमने हाउसिंग लोन को लिया हुआ था। ओके, अभी आप इंफॉर्मेशन से चेक करो कि हमने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹88,000। ओके, हमारा रेंट रिसीव हुआ है विच इज 50,000। तो फ्रेंड्स हमको हाउस प्रॉपर्टी का 2 कैलकुलेशन करना होगा, वन इज सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेकंड इज लेट आउट प्रॉपर्टी। क्लियर? तो फर्स्ट हम कंप्यूट करने जा रहे हैं, इट इज फ्रेंड्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अभी देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमको पता है इट इज जीएवी एनएवी निल। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमको डिस्कशन पता है कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है। अभी तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। नाउ एज पर अमेंडमेंट वी कैन क्लेम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू बी एग्जम्प्ट। तो यहाँ पे तो एक ही प्रॉपर्टी है जिसका जीएवी एनएवी निल होगा फ्रेंड्स, इट इज जीएवी एनएवी निल। ओके, उसका 30% ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज नील का 30% फ्रेंड्स नील ही होता है, बट हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। इंटरेस्ट आपने जो भी हाउसिंग लोन के रीपेमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा। अभी इंफॉर्मेशन से चेक करो फ्रेंड्स आप, ये आपका जो 88,000 का इंटरेस्ट है, हाउसिंग लोन रिपेड टू एसबीआई, इट इज 1,88,000। आपने जो भी रीपेमेंट किया हाउसिंग लोन का वो 1,88,000 है, बट उसमें से 88,000 का इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स 88,000 का इंटरेस्ट इन टोटल इंटरेस्ट होगा, जो 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है, इंफॉर्मेशन से चेक करो, एंड 50% लेट आउट के लिए होगा। 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी प्रॉपर्टी है, 50% लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स 88,000 का जो भी हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया उसमें से हाफ 44,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, 44,000 का लेट आउट का होगा। देन अभी इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन आपको याद करवा दूं। फ्रेंड्स देखो, हाउस प्रॉपर्टी एड में लेट आउट प्रॉपर्टी होगी तो इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको अनलिमिटेड अवेलेबल होगा, उसमें कोई लिमिट आपको एप्लीकेबल होती नहीं है। फ्रेंड्स देखो, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो एक लिमिट आपको एप्लीकेबल होगी विच इज 30,30,000, वो एनहांस होगी 2 lakhs भी हो सकती है, बट लिमिट एनहांस होगी 2 lakhs के कब होगी? जब आपका पर्पस ऑफ लोन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड कंडीशन, 2 लाख का इंटरेस्ट आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कब अवेलेबल होगा? एसओ में कब अवेलेबल होगा? जब आपका पर्पस ऑफ लोन क्या होगा? इधर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, आपका लोन का डेट हमको चेक करना है। योर लोन मस्ट बी टेकन इट इज ऑन और आफ्टर 1 April 1999। अभी फ्रेंड्स आप यहां पे चेक करो, आपने लोन कब ली है? आपने लोन ली है इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज 97-98। पता चला? तो इफ योर लोन इज ऑन और आफ्टर 1 April 1999, तब जाके आपकी लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की कितनी होने वाली है? ₹2 लाख। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, आपका इंटरेस्ट इन टोटल कितना है? 88,000 रुपीज का। तो 88,000 की इंटरेस्ट में से लेट आउट को कितना बिलोंग करता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड को कितना बिलोंग करता है? लेट आउट को बिलोंग करेगा 44,000। कोई लिमिट आपको एप्लीकेबल नहीं होगी इस इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट कितनी है? इट इज वापस एक बार लेटर से यहां पे अवेलेबल होगा, अपोर्शनमेंट होगा 44,000, बट ये लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में जनरली 30,000 है, वो इंक्रीज होकर 2 lakhs हो सकती है। बट जब आपका पर्पस क्या होगा? परचेज और कंस्ट्रक्शन। सेकंड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन का आपका जो डेट होना चाहिए वुड बी ऑन और आफ्टर 1 April 1999। यहां पे आपकी जो डेट ऑफ लोन है इट इज 97-98। तो फ्रेंड्स आपको जो एनहांस्ड लिमिट जो 2 lakhs की अवेलेबल है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम करने की, वो अवेलेबल नहीं होगी, एंड आपका डिडक्शन लिमिट हो जाएगा अप टू ₹30,000 रुपीज। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, क्लियर? 88,000 में से सेल्फ ऑक्यूपाइड का 44,000, 44 में से लिमिट कितनी? इट इज 30,30,000, बिकॉज आपकी लोन की डेट इज नॉट ऑन और आफ्टर 1 April 1999। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 30,000 को लेस कर दूंगा, एंड ये फ्रेंड्स हमारे पास जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आया इट इज नेगेटिव ₹30,30,000। क्लियर? चलो नंबर बी हम कंप्यूट करते हैं। इट इज फ्रेंड्स इन रिलेशन टू लेट आउट प्रॉपर्टी।
फ्रेंड्स लेट आउट प्रॉपर्टी में हमारा जीवी क्या होगा, चलो हमारा जीवी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारा एनुअल रेंट कितना है जो आप चेक कर सकते हो, इट इज 60,000 इज अवर एनुअल रेंट। उसके सामने एक्चुअल रेंट चेक करो, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, जस्ट ₹50,000। इट इज नॉट लाइक इट इज अनरियलाइज्ड रेंट। पता चला कि बैड डेट्स हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। अगेन इट इज नॉट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो फ्रेंड्स हम जब कंप्यूटेशन करेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हम वहां पे कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते। पता चला वहां पे हम कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते, वहां पे तो हमको जीवी एनएवी कंप्यूटेशन करना है। तो जीवी के लिए हमारा जो एनुअल रेंट है 60,000 का, वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। उसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ हमको अमाउंट रिसीव करना बाकी हो, तो उसका हमारा एक्चुअल रेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट आता नहीं है। तो इट इज 60,000 जो बन जाएगा हमारा जीएवी, बिकॉज हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसमें पता चला ना फ्रेंड्स आपको, भले मुझे खाली 50 रिसीव हुआ है, 10,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है, बट जीएवी तो मेरा 60,000 ही होने वाला है। जीएवी में से हम लेस करेंगे फ्रेंड्स माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। अभी देखो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन म्यूनिसिपल टैक्स की मेरे ध्यान में नहीं है, आपके ध्यान में हो तो जरा एक बार चेक कर लो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में म्यूनिसिपल टैक्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आई थिंक बाकी भी कोई भी जहां पे पेंडिंग बाकी हो उसमें भी कोई म्यूनिसिपल टैक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। होती तो लेस करते, पर यहाँ पे ऐसा कोई आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं है इन रिलेशन टू म्यूनिसिपल टैक्स। तो फ्रेंड्स म्यूनिसिपल टैक्स की इंफॉर्मेशन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते, यही हमारा हो गया फ्रेंड्स एनएवी। अगेन इट इज 60,000। इसमें से लेस करेंगे फ्रेंड्स 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें से इंटरेस्ट को भी लेस करेंगे। फाइनली जो बचेगा होगा फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। 30% इसका होगा फ्रेंड्स 18,000। इंटरेस्ट टोटल था 88,000 का। आगे मैंने बताया फ्रेंड्स इंटरेस्ट आपका कितना था इन टोटल, आप चेक करो, इट वाज 88,000 ऑफ रुपीज। उसमें से फ्रेंड्स लेट आउट प्रॉपर्टी का जो 44,000 था वो तो विदाउट एनी लिमिट हमको अवेलेबल होने वाला है। तो फंड 44,000 को मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा विदाउट एनी लिमिट। तो 60,000 में से 18,000 हमारा ये हो गया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें से 44,000 का हमारा इंटरेस्ट हो गया, 2,000 हमारा नेगेटिव आंसर लेट आउट प्रॉपर्टी में आया। तो फाइनली हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करें ना फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जब हम कंप्यूट करेंगे इट इज नेगेटिव which is 32,000 of rupees। एंड फ्रेंड्स एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखने की, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की, जब हम हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस अदर हेड के सामने सेट ऑफ करने के लिए जाएंगे तो 2 लाख की लिमिट, 2 + 2 4 मत समझना, 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट हमने कर दी विच इज 32,000। क्लियर। फर्स्ट स्टेप हमने जो कंप्यूट किया इट वॉज इन रिलेशन टू पीजीबीपी। फर्स्ट हमने कंप्यूट किया था, ये रहा 25 lakhs ऑफ रुपीज, 24,500। एंड जो हमने अभी कंप्यूट किया इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज नेगेटिव आंसर 32,000। आई थिंक और कोई हेड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन से चेक करो, इसकी इंपैक्ट हमने दे दी जो रेंट पेड की थी। हाउसिंग लोन में हमने लेटर से हाउस प्रॉपर्टी में जो इंपैक्ट आती थी वो हमने प्रोवाइड कर दी। एटीसी का डिडक्शन बाद में कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, एंड बाद में हमारा पीपीएफ, तो उसकी इंपैक्ट हम बाद में कंसीडर करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास रेंट की इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने यहाँ पे कंप्यूट कर दी फ्रेंड्स। डन। तो आई थिंक 2 हेड से हमको इनकम आई हुई है। नंबर 4 जब हम कंप्यूट करेंगे इट इज फ्रेंड्स पीजीबीपी एंड सेकंड इज फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव है 32,000 ऑफ रुपीज। एंड फ्रेंड्स हमारे पास जो पीजीबीपी इनकम है जो आप चेक कर सकते हो इट इज 25 lakhs 24,500, 24,500 ये हमारी इनकम आ गई अंडर हेड पीजीबीपी। 25 lakhs 24,500 फ्रेंड्स ये हमारा फाइनली क्या आ गया, क्रॉस टोटल इनकम। ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम डेफिनेटली पीजीबीपी हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, पर यहाँ पे तो 2 लाख से कम ही आपका लॉस है। तो फाइनली जीटीआई कितना आ गया, इट इज 24,92,500 रुपीज फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं डिडक्शंस। ये जीटीआई तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C2 ATU, जो पेंडिंग पार्ट है हमारे कैलकुलेशन में फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन चेक करते जाओ, इंपैक्ट देते जाओ। ये पेंडिंग हमारा खत्म हो गया। चलो क्रेडिट साइड कुछ पेंडिंग नहीं है फ्रेंड्स। देखो ये हाउसिंग लोन का हमने जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया उसका डिडक्शन हमको एटीसी में अवेलेबल होगा। 188 आपका टोटल है, उसमें से 88 आपका इंटरेस्ट हो गया, तो 1 लाख क्या हो गया, प्रिंसिपल का डिडक्शन। तो फ्रेंड्स एटीसी का कैलकुलेशन शुरू करते हुए उसमें से फर्स्ट आएगा इज फ्रेंड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। ओके 1 लाख रुपीज आप फुल फ्रेंड लिख देना।
मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्लियर, अननेसेसरीली हमारा टाइम लिखने में वेस्ट ना हो उस इंटेंशन से, क्लियर। तो 1 लाख हमारा प्रिंसिपल का हाउसिंग लोन का रिपेमेंट हो गया 1 लाख रुपए, सेकंड इंपैक्ट भी हमने दे दी। नेक्स्ट आप चेक करो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वापस बाय 24,000 का डिडक्शन हमको प्रीमियम का मिल जाने वाला है 24,000 ऑफ रुपीज। इट इज LIC, लिमिट में ही है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज अवर लिमिट, जो लिमिट में ही आपने प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम चेक करो, वो तो 80D में फॉल होगा। यहाँ पे चेक करो लेट अस से PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे आ जाएगी, विच इज 20,000। छोटे छोटे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, कनेक्ट करने हैं प्रॉपर जगह पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज PPF। आई थिंक इट वॉज वॉट 20,000 ऑफ रुपीज, जिसका डिडक्शन 20,000 रुपीज, जिसका डिडक्शन आपको ATC में अवेलेबल होने वाला है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 20,000। फ्रेंड्स आपको ये पता है ना, ATC, ATCCC, ATCCD सबसेक्शन 1 लिमिट कितनी होगी 1,50,000, इतना हमको ध्यान में रखना है। तो 1 लाख प्लस 24,000 प्लस 20,000 कम्स टू 144। चलो ये तो लिमिट में ही आया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर बी चेक करो, इट इज इन रिलेशन टू 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है। फ्रेंड्स देखो लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बाकी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, सेल्फ के लिए पे किया, स्पाउस के लिए पे किया, चेक से पे किया 18,000, लिमिट 25,000 की है, पूरा 18,000 आपको एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। तो फ्रेंड्स 18,000 का आपका ये हो गया डिडक्शन। इन टोटल आप चेक करो डिडक्शन हमारा हो गया 1,44,000 प्लस 18,000, इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 1,62,000, ये हमारा हो गया डिडक्शन, क्लियर। अभी कंप्यूट करना है बस लास्ट आंसर हमारा, विच इज टोटल इनकम। ओके, कैसे कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम? आई थिंक अभी तो टाइम पास हो गया फ्रेंड्स आपके लिए, विच इज GTI लेस क्या करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, जो बचेगा वो क्या होगा हमारा फाइनल टोटल इनकम। चलो व्हाट वाज अवर GTI 24,92,500, ये रहा 24,92,500 इस फ्रेंड्स अवर GTI 24,92,500 हमारा GTI हो गया। तो उसमें से डिडक्शन कितना हो गया 1,62,000 रुपीज का हमारा डिडक्शन हो गया, जो बचा फ्रेंड्स फाइनली हमारा टोटल इनकम 24,92,500 माइनस 1,62,000, इट कम्स टू 23,30,500 इज व्हाट फ्रेंड्स अवर टोटल इनकम। बोलो क्लियर? रिलेटिवली आप चेक करो तो जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारी चीजों को ये मिक्स करता है, डिडक्शंस ने, हाउस प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड उसमें इंटरेस्ट, बाद में लेटर से ATC में प्रिंसिपल का रीपेमेंट, बाद में PGBP, बाद में वो भी कैश बैलेंस, मतलब कैश लेजर हमारे पास अवेलेबल हो, तो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वापस एक बार ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए रिलेटिवली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, ध्यान से। From the following details, compute total income of Siddharth of Delhi and tax payable for the assessment year 2021. Previous year कौन सा होगा 1920। दो चीज हमको कंप्यूट करनी है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, कुछ चिंता करने की खास जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। दो चीज हमको कंप्यूट करनी है, वन इज फ्रेंड्स टोटल इनकम एंड सेकंड इज उसके ऊपर का टैक्स पेएबल। तो दो चीज हमको कंप्यूट करनी होगी फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, सैलरी इंक्लूडिंग DNS अलाउंस हमारे पास है, बोनस की इंफॉर्मेशन है, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड की इंफॉर्मेशन है, बाद में बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट का। सिद्धार्थ परचेस्ड फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इन शॉर्ट कुछ हाउस परचेस करने की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रेंट पेबल बाय बैंक, इन शॉर्ट हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक करो तो उसने कुछ स्पेक्यूलेशन बिजनेस किया है, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ गिफ्ट उसने किया था उसमें से कुछ हुआ उसकी इंफॉर्मेशन है, गिफ्ट रिसीव भी किया है, PPF में कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, क्लियर। एक ओवरव्यू ले लिया तो हमको पता चल गया कि कुछ हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ सैलरी है, कुछ स्पेकुलेशन बिजनेस है, कुछ PPF में डिडक्शन की बात हो रही है। एक एक स्टेप हम कंप्यूट करते जाएंगे फ्रेंड्स, क्लियर। शुरू करते हैं, आई थिंक सैलरी से इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो शुरू करते हैं फ्रॉम हेड सैलरी, क्लियर। तो हमारा फ्रेंड्स आंसर नंबर 7 सिद्धार्थ के लिए हम कंप्यूटेशन करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट हेड सैलरी से टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, बाद में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो शुरू करते हैं हेड सैलरी से। चलो एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट होगा सैलरी इंक्लूडिंग डी है, इट इज 3,35,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स, क्लियर। तो सैलरी जो इंक्लूडिंग बेसिक सैलरी प्लस डी है, इट इज 3,35,000 ऑफ रुपीज, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट आगे चेक कर,
3,35,000, उसको कुछ बोनस भी मिला है 11,000 रुपीज का। तो फ्रेंड्स बोनस की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है 11,000। तो बोनस इज ऑफ ₹11,000। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, वापस एक बार ये परक्यूजिट हो गया, लेटर से अलाउंस परक्यूजिट बोल सकते हैं। सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये पर्क्स हो गया फ्रेंड्स, जो आपको ऐड करना होगा आपके सैलरी में। तो सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर ₹12,000। तो फ्रेंड्स पर्क्स में ऐड करता रहूंगा 12,000 ऑफ रुपीज, इट इज परक्यूजिट्स। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय सिद्धार्थ फॉर हिज अकोमोडेशन, मैंने कोई अकोमोडेशन लिया होगा, उसका मैंने रेंट पे किया, तो सैलरी में उसकी कोई इंपैक्ट आती नहीं है, ना हेड पीजीबीपी में आएगी बिकॉज बिजनेस पर्पज नहीं है, ना कोई और हेड में आएगी बिकॉज मैंने सेल्फ के लिए रेंट का पेमेंट किया है फ्रेंड, सिंपल। नेक्स्ट चेक करो, बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर विच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, अगेन इट इज परक्यूजिट्स विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। सिंपल 11,000 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अगेन पर्क्स है जो 11,000 को यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सैलरी की सब इंफॉर्मेशन लगभग खत्म हो गई। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट बेसिक था, प्लस बेसिक प्लस डीए था, प्लस बोनस था, बाद में 2 पर्क्स थे 12,000 एंड 11,000, ये मेरा खुद का रेंट है जिसकी इंपैक्ट कोई जगह पे आती नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेड सैलरी का सिंपल टोटल। जो हम भूल सकते हैं वो है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज फ्रेंड्स 50,000, ये कोई सिचुएशन में आपको नहीं भूलना है। ये हमारा हो गया ये इनकम अंडर हेड सैलरी, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, कोई खास कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। 3,35,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000 प्लस 11,000, इट कम्स टू फ्रेंड्स 3,69,000, माइनस कर देंगे 50,000, इट कम्स टू 3,19,000। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलो क्लियर, डन। नंबर 2, कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है, वो जरा एनालाइज कर देते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, सिद्धार्थ परचेस्ड अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसने एक फ्लैट परचेस किया है दिल्ली में फॉर ₹4,75,000। तो उसने एक फ्लैट परचेस किया 4,75,000 का इन अप्रैल 2013, मतलब बहुत साल पहले की इंफॉर्मेशन है, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय अ लोन फ्रॉम LIC ऑफ ₹1,60,000। 475 में से 160 का लोन था विच वॉज 15% इंटरेस्ट रेट, ओके। हिज ओन सेविंग्स ऑफ ₹65,000, मतलब ये 4,75,000 का इन्वेस्टमेंट उसने कैसे किया, उसका ब्रेकअप हमारे पास अवेलेबल है। 160 का उसने लोन लिया था LIC से और खुद का सेविंग था 65,000 रुपीज का। एंड फ्रेंड्स आप चेक करो, डिपॉजिट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक फॉर ₹2,50,000, तो उसने कुछ डिपॉजिट लिया होगा और डिपॉजिट उसके पास अवेलेबल होगी, उसमें से अल्टीमेटली ये पूरा उसने फाइनेंस किया 4,75,000 रुपीज, उसका ब्रेकअप है, ओके। टू हुम, मतलब ये नेशनलाइज्ड बैंक को ही मैंने क्या किया, फ्लैट वॉज गिवन ऑन लीज फॉर 10 years, मतलब उसको ही मैंने लीज के ऊपर दे दिया फॉर 10 years। अच्छी बात है ना फ्रेंड्स, 470 का मैंने फ्लैट परचेस किया और मैंने उसको लीज के ऊपर भी दे दिया। तो रेंट कितना आ रहा है, अब चेक करो, रेंट पेबल बाय बैंक वॉज ₹3,500 पर मंथ, तो 3,500 का आपका रेंट पर मंथ आ रहा है। एंड फॉलोइंग अदर पर्टिकुलर्स आर रेलेवेंट, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। म्यूनिसिपल टैक्स है 4,300 का जो आपने पर एनम पे किया है, मतलब ये डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। हाउस इंश्योरेंस, इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज 30% में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं फ्रेंड्स। ही अर्नड स्पेकुलेशन बिजनेस, आई थिंक हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई बिकॉज ये स्पेकुलेशन बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, ये गिफ्ट की इंफॉर्मेशन है, ये PPF की इंफॉर्मेशन है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इतनी इंफॉर्मेशन है, उसने 475 का घर परचेस किया, उसमें सेल्फ का जो भी पोर्शन था वो 65,000 था, LIC से जो भी लेटर से उसने लोन लिया वो 160 का था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड लेटर से 250 का डिपॉजिट उसने नेशनलाइज्ड बैंक से उठाया हुआ होगा एंड उसको अपने रिलीज पे दे दिया, विच इज 3,500 रुपीज पर मंथ का रेंट आपका आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपके पास ये एनुअल रेंट हो गया। स्टैंडर्ड एंड म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर रेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा GAV, 3,500 इंटू 12 कर देंगे, ये 42,000 का हमारा क्या हो गया GAV। उसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, चेक करो, इट इज व्हाट फ्रेंड्स 4,300 रुपीज, तो इतना म्यूनिसिपल टैक्स हम सिंपली लेस कर देंगे विच इज 4,300 रुपीज। जो बचेगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स NAV, मतलब 42,000 माइनस 4,300, इट फ्रेंड्स 37,700 का हमारा क्या हो गया NAV। उसमें से लेस करेंगे फ्रेंड्स 30% इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 11,310,
उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आई थिंक आपने जो 475 का ब्रेकअप देखा होगा, उसमें से 160 की LIC से लोन ली है, तो फ्रेंड्स 160 का आपने लोन लिया होगा, उसका 15% कुछ रीपेमेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली रीपेमेंट किया ही होगा फ्रेंड्स आपने टाइम टू टाइम, बट नहीं किया रीपेमेंट ऐसा हम समझते हैं, तो लेट अस से 160 का 15% 24,000 का डिडक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है इंटरेस्ट का, ₹24,000 फ्रेंड्स। इंटरेस्ट के केस में लेट आउट की मतलब लेट आउट के केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट एप्लीकेबल होती नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, 37,700 माइनस 11,310 एंड माइनस 24,000 ऑफ रुपीज, तो फ्रेंड्स 2390 हमारा आ गया फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो फ्रेंड्स आगे की इंफॉर्मेशन चेक करो। हाउस प्रॉपर्टी के बाद क्या हुआ, देखो यहां तक हमारा वहीवट हो गया है। नेक्स्ट, ही अर्नड 2700 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस्ट, लो कमाया, उसके बाद में तो लॉस भी कर दिया। 4200 इन कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब 2700 उसने अर्न किया है, उसमें 4200 रुपीज उसका वापस एक बार लॉस हो चुका है। याद करो, स्पेकुलेशन लॉस खाली स्पेकुलेटिव इनकम के सामने सेटअप हो सकता है, और कोई इनकम के सामने जनरली उसको हम सेटअप कर पाएंगे नहीं। तो उसमें से तो लॉस हुआ 1500 रुपीज का, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? तो थर्ड हम कंप्यूटेशन कर देते हैं, हेड PGBP स्पेक्युलेटिव इनकम माइनस कर देंगे स्पेक्युलेटिव लॉस। चलो, इनकम कितनी हुई थी, फर्स्ट इनकम हुई थी हमको 2700 रुपीज की एंड 4200 का लॉस था। तो 2700 की इनकम हो गई, 4200 का लॉस हो गया, अल्टीमेटली 1500 रुपए का लॉस मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड। 4 साल तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इट्स सेट ऑफ। चलो नेक्स्ट, तो हो गया हमारा PGBP। ये जो हमारा 1500 रुपए का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो कोई भी सामने एज ऑफ नाउ में किसी के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज स्पेकुलेटिव लॉस खाली स्पेकुलेटिव इनकम के सामने फ्रेंड सेट ऑफ हो सकता है। चलो आगे चेक करो, इन ईयर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में से ये पॉइंट संबंध जैसा बहुत अच्छा। चेक करो, इन ईयर 1415 ही हैड गिफ्टेड, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ 1415 की इंफॉर्मेशन, 1415 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ही हैड गिफ्टेड 30,000 टू हिज वाइफ, 20,000 टू हिज सन, मतलब 1415 में उसने कुछ गिफ्ट किया था, कुछ वाइफ को गिफ्ट किया था, कुछ सन को गिफ्ट किया था। 30,000 वाइफ को, 20,000 सन को। Who was aged 11, मतलब तब 1415 में उसकी 11 की एज थी। अभी चेक करो तो कितना होगा, 5 + 5, मतलब अभी देखो तो 16 साल का होगा, मतलब अभी माइनर ही है, अभी माइनर ही है। The gifted amount were advanced to Mr. राजेश, मतलब जो गिफ्ट किया था ना 30,000 का, 20,000 का, उसको राजेश को एडवांस दे दिया गया, मतलब लोन दे दिया गया। Who was paying interest at the rate 19% per annum, उसमें से हमको 19% का इंटरेस्ट आ रहा था। देखो फ्रेंड्स, मैं ऐसे उसको एक्सप्लेन करूं, अब ऐसा प्रेजेंटेशन एग्जाम में मत करना, बट मैं खाली आपको नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर दूं। फ्रेंड्स, हमारा असेसी कौन है, सिद्धार्थ। उसने वाइफ को गिफ्ट किया, सन को गिफ्ट किया। वाइफ को गिफ्ट किया 30,000 रुपीज एंड सन को गिफ्ट किया 20,000 रुपीज। फ्रेंड्स क्लियर, वाइफ को गिफ्ट किया है 30,000 ऑफ रुपीज एंड सन को गिफ्ट किया है 20,000 ऑफ रुपीज। क्लियर, तो ये गिफ्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये दोनों की गिफ्ट हम किसी को, मिस्टर राजेश को मिस्टर राजेश को लोन पे दे देते हैं एंड ये राजेश कितना हमको इंटरेस्ट पे कर रहा है, इट इज फ्रेंड्स 19% पर एनम, मतलब राजेश से हमको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो वाइफ को कितना होने वाला है, इंटरेस्ट इज 19% पर एनम। तो जब इंटरेस्ट है फ्रेंड्स 19%, 30,000 का 19% करेंगे, इट इज फ्रेंड्स 5,700 ऑफ रुपीज एंड फ्रेंड्स 20,000 का 19% करेंगे, इट इज 3,800 ऑफ रुपीज। इतना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। याद करो फ्रेंड्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, एनी असेट विच इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, उसमें से जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर कौन इनकम टैक्स पे करेगा, लेट अस से हस्बैंड, मतलब ट्रांसफरर स्पाउस विल बी द पर्सन जिसके ऊपर उसको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ये गिफ्ट किया वाइफ को, उसमें से इनकम आई 5,700, उसके ऊपर सिद्धार्थ जो हस्बैंड है उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब सिद्धार्थ के हैंड्स में ये 5,700 जो वाइफ को रिसीव हो रहे हैं उसका क्लबिंग होने वाला है। ओके, तो ये इनकम क्लब्ड हो जाएगी
क्लबिंग कौन से एड में होगा? इट इज फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिकॉज इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन, मेरा बिजनेस नहीं है तो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंड जब सन की बात करें तो ये वापस एक बार 38 माइनर की इनकम ऑलवेज क्लब होती है इन द इनकम इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। माइनर की इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब होगी। हमारे पास सिद्धार्थ की वाइफ की अदर की इनकम की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सिद्धार्थ की इनकम ही हार होगी एंड अकॉर्डिंग टू उसके हम उसमें क्लबिंग कर देंगे। ये 3800 रुपीज का क्लबिंग होगा वापस एक बार। बट जो आप भूल सकते हो, वापस एक बार हेड तो आईफोस ही आएगा, जो आप भूल सकते हो वो क्या भूल सकते हो पता है? 3800 रुपीज में से आपको मिलने वाला है 1500 रुपए का एग्जाम्पशन। याद आया फ्रेंड्स? ये भूल सकते हो फ्रेंड्स आप। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपको ना आता हो। तकलीफ पड़ेगी और जो आपको प्रैक्टिस करना है वो उसका एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर उसका लिंकेज, जो खाली खाली प्रैक्टिस से आएगा। तो इतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उसमें क्लिक होता जाएगा, ओ 1500 रुपए का एग्जाम्पशन, ओ फलाना पॉइंट, ओ डिगना पॉइंट एंड अकॉर्डिंगली एंड सो ऑन। क्लियर? फिर 13 रुपीज में से 1500 को लेस कर देंगे, सन का 2300 रुपीज का हमारा क्लबिंग होगा फ्रेंड्स। तो 2300 प्लस 5700 इट कम्स टू फ्रेंड्स 8000 का क्लबिंग सिद्धार्थ के हैंड्स में होने वाला है। हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मैं आईफोस में लिख दू इनकम विच इज क्लब्ड, क्लब्ड इनकम कंबाइंड होके फ्रेंड्स। ओके, इट इज फ्रेंड्स 8000 ऑफ रुपीज। तो ये क्लबिंग का बहुत अच्छा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट आप चेक करो। सिद्धार्थ रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ रुपीज 25,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। मतलब 25,000 इंटू 4 करेंगे तो 1 लाख रुपये हो गया। अग्रीगेट 50,000 को क्रॉस कर देता है तो ये आपको टैक्सेबल होने वाला है। और बस एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये टैक्सेबल होगा। इट इज गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स विच इज 1 लाख ऑफ रुपीज। तो अल्टीमेटली आप चेक करो आपका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना हो गया? 1,08,000 ऑफ रुपीज। हमारा हो गया फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी खत्म हुई। नेक्स्ट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टुवर्ड्स पीपीएफ विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर विच सेक्शन 80C। तो ये आपका डिडक्शन हो गया फ्रेंड्स हमारा। नंबर 5 में लिख दू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विच इज 50,000 ऑफ रुपीज। जो आपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया वो आपको एलिजिबल होगा एज ए डिडक्शन। चलो हमको क्या क्या कंप्यूट करना था, अब इन्फॉर्मेशन से एक बार चेक कर लो। हमको कंप्यूट करना था उसकी टोटल इनकम एंड उसका टैक्स पेएबल। टोटल इनकम कंप्यूट करना है, उसकी टैक्स एबिलिटी कंप्यूट करनी है। टोटल इनकम के लिए हमारे पास वेरियस रेट्स ऑफ इनकम का डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल हो चुका है, जो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास सैलरी है, बाद में हाउस प्रॉपर्टी है, देन पीजीबीपी का लॉस है वो तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक एक हेड लिखते जाते हैं सो क्लैरिटी आती जाएगी फ्रेंड्स। ग्रॉस टोटल इनकम, चलो हमारे पास सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, पीजीबीपी में जो भी अपना स्पेक्युलेटिव लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स। चलो सैलरी इन्फॉर्मेशन आप चेक करो कितनी हमारे पास सैलरी है। इट इज फ्रेंड्स 3,19,000 ऑफ रुपीज की हमारे पास सैलरी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज फ्रेंड्स 3,19,000 ऑफ रुपीज। बाद में हाउस प्रॉपर्टी आप चेक करो, हाउस प्रॉपर्टी में मेरे पास इनकम है 2,390। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल होगी विच इज 2,390। हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इट इज फ्रेंड्स रुपीज 1,08,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स आईफोस हो गया हमारा 1,08,000। क्लियर? तो ये हमारी हो गई जीटीआई विच इज फ्रेंड्स ग्रॉस टोटल इनकम। इन टोटल आप चेक करो इट इज 4,29,390 इज अवर ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विच इज ऑफ फ्रेंड्स 50,000। सो फाइनली बचेगा वो क्या होगा हमारा टोटल इनकम जो हमारे पास होगा, इट वुड बी 379,390। ये हमारा क्या हो गया टोटल इनकम जो राउंडेड ऑफ हमारे पास आया हुआ है। क्लियर? चलो लास्ट हमारा जो भी कंप्यूटेशन होगा इट वुड बी इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी। चलो फ्रेंड्स जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी हमको ध्यान में क्या क्या रखना होगा। पहले फ्रेंड्स आप उसकी एज चेक कर लो, बिकॉज एज के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा स्लैब। तो फ्रेंड्स एज की इंफॉर्मेशन हमारे पास एज सच अवेलेबल नहीं है, तो हम जनरल स्लैब जो 250 का होगा वो अप्लाई करने वाले हैं। कोई स्पेशल इनकम लेट अस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज लेट अस अंडर सेक्शन 112 20% से टैक्सेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 जो 15% से टैक्सेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड
जो 10 लाख के ऊपर 10% से टैक्सेबल होगा, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल इनकम तो 30% से टैक्सेबल, ऐसी कुछ इनकम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिंपल वर्ड्स में जो इनकम अवेलेबल है वो स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगी फ्रेंड्स, क्लियर। तो लेट अस से अप टू ₹2,50,000 आपको कोई इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। 250 के ऊपर एंड मतलब इफेक्टिवली चेक करो तो फ्रेंड्स 390 माइनस 2,50,000 आप कर दोगे तो फ्रेंड्स 1,29,319 के ऊपर आपको 5% के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। इसके ऊपर का 5% आप कर दोगे, इट वुड बी फ्रेंड्स 6469, क्लियर। अभी फ्रेंड्स हमको ध्यान में रखना है, इट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल। ये सब कॉमन पॉइंट्स है जो हम गलती कर सकते हैं। एक माइनॉरिटी इनकम का 1500 का एग्जाम्पशन, एक रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल है। अब तक जो भी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें फ्रेंड्स आपकी इनकम 5 लाख तक होगी ना, तो मैंने अभी ऑब्जर्व किया तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी इनकम लगभग 5 लाख तक है, बट वो नॉन रेसिडेंट है। वो नॉन रेसिडेंट है, उस रीजन से उसको रिबेट अवेलेबल नहीं होगा। बाकी हर एक क्वेश्चन में जहां जब हमने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की है वहां पर आपकी इनकम 5 लाख तक नहीं है, सो रिबेट का क्वेश्चन आया नहीं था फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये हमारा टैक्स कितना हो गया, इट इज फ्रेंड्स 6469। उसमें से हमको रिबेट अवेलेबल होने वाला है अंडर विच सेक्शन, इट इज फ्रेंड्स 87 कैपिटल ए, क्लियर फ्रेंड्स। रिबेट देखो फ्रेंड्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल होगा जब आपका टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज होगा, तब आपको ये अवेलेबल होने वाला है। एंड 12,500 तक का ये रिबेट आपको अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यहाँ पे रिबेट कितना लेस करेंगे, इट इज फुल विच इज 6469। एंड फाइनली आपकी जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी आएगी वो कितने आने वाली है, एब्सोल्युटली नल, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल है। एंड जो रिबेट अवेलेबल होता है इट इज फ्रेंड्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब जो हमारी फाइनल स्लैब के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, उसमें से आपको रिबेट लेस करके उसमें सपोज बैलेंस भी बचता है तो उसमें ऊपर क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज एट 4%, क्लियर। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था जहां पर माइनर इनकम का क्लबिंग का पॉइंट था, रिबेट का पॉइंट था, बाद में स्पेक्युलेटिव लॉस के कैरी फॉरवर्ड का पॉइंट था। ये अलग अलग थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने ये कंक्लूड किया ये क्वेश्चन बेस। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.